तिरुपति बालाजी के मंदिर में किसी ने 1.25 करोड़ के सोने की बालाजी की मूर्ति भेंट की. It seems like Mr. Robert G. Vadera has become religious. That's the thing we like about scams. You know, it makes India as country more secular and tolerant. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। खबरों में एक घटिया एमेचर फिल्म को लेके मचा सारी दुनिया में बवाल। जी, हम फिल्म जोकर की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि उस फिल्म के प्रोटेस्ट में मोर्चा बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल होता। इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स नाम की एक बकवास एंटी इस्लाम डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने हर्ट किए हमारे मुस्लिम भाइयों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स। वैसे ये इतनी थर्ड रेट और अननोटिसेबल डॉक्यूमेंट्री है कि ना कोई इसे देखता ना याद रखता, लेकिन वर्ल्ड वाइड ओवरब्लोन प्रोटेस्ट ने दी इस फिल्म को फालतू की फुटेज। इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट इतने नाराज हुए कि उन्होंने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को आग लगाना शुरू कर दिया, अपने लोगों को दंगे में मारना और अपनी पुलिस की गाड़ियां जलाना। ये तो उतनी समझदारी की बात हुई कि आप मुझे गाली दो और मैं गुस्से में अपने घर का फ्रिज और टीवी फोड़ दूंगा। मुझे अभी इन्फॉर्म किया गया है कि जा मेरे भाई जा। मुझे अभी इन्फॉर्म किया गया है कि जय हिंद की टीम ने स्टूडियो में बैठे बैठे अपनी जान पे खेल के एक प्रोटेस्टर से मेरी बात सेटअप की है। शाबाश। मारो, जला दो, काटो, तोड़ो। ओ भाईजान एक मिनट। आपसे एक सवाल पूछना था, आप ये सब दंगा फसाद क्यों कर रहे हैं? मारो, जला दो, काटो, तोड़ो, फोड़ो। अच्छा। तो आपने वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी? मारो, जला दो, काटो, तोड़ो, फोड़ो। अच्छा, तो क्या उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाला कहीं छुपा है? मारो, जला दो, काट डालो, तोड़ो, फोड़ो। जी धन्यवाद। चलो। मारो, तोड़ो, फोड़ो, जला दो, काटो। हाँ, तो हर चीज का एक ही जवाब है। जय हो, इस्लाम इज इंडीड सो इनोसेंट। इस सब स्यापे के बीच किसी ईरानियन रिलीजियस बॉडी ने सलमान रश्दी के सर पे इनाम बढ़ा दिया। उनका लॉजिक यह है कि अगर रश्दी को पहले ही खत्म कर दिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये तो वही लॉजिक है ना कि इंडिया में स्कैम पे स्कैम हो और हम इंग्लैंड पे इल्जाम लगाए कि आपने हमें आज़ादी दी क्यों यार। एक्चुअली आई रियली वांट टू आस्क दैट क्वेश्चन, बेंचो ब्रिटिश यहाँ से गए क्यों? गोरे लूट रहे थे ना, तो कम से कम सुकून था कि बाहर वाले आकर लूट रहे हैं। अब तो हम खुद को लूट रहे हैं यार। What the fuck यार? It's just like those innocence of Islam protesters. Self-goal is becoming the bloody game itself. Anyway, सलमान रश्दी पे फतवा निकले 23 साल हो चुके हैं, जिसके दौरान वो एक से एक खूबसूरत लड़की के साथ घूमते नजर आए। अब जिहादियों का तो पता नहीं, पर रश्दी साहब को तो अपनी 72 होरें इसी दुनिया में मिल चुकी हैं। ऐसे में हम ओहायो की बलप्रीत कौर से सीख क्यों नहीं ले सकते? किसी ने चुपके से उनकी फोटो खींच के नेट पे डाल दी और उनके चेहरे पे बाल होने के कारण उन पे पर्सनल कमेंट्स पास किए, पर बलप्रीत ने इस पर्सनल अटैक का जवाब ना गुस्से से दिया ना काउंटर अटैक से, बल्कि उन्होंने बिना किसी रंजिश के उस शख्स की इग्नोरेंस दूर करने के लिए उसे नेट पे अपनी रिलीजियस बिलीफ समझाई, जिसकी वजह से वो अपने चेहरे के बाल नहीं हटाती। बलप्रीत का रिस्पांस पढ़ के वो आदमी बेहद शर्मिंदा हुआ और उन्हें नेट पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी ऑफर की। और तो और उसने सिखिज्म के बारे में थोड़ा पढ़ा और उस कल्चर को समझने की कोशिश भी की। फॉर अ चेंज, मतलब ये खबर मैं मजाक उड़ाने के लिए नहीं सुना रहा, क्योंकि मजाक तो वो दुनिया बन चुकी है जिसमें मजाक बर्दाश्त करने की रत्ती भर भी टॉलरेंस नहीं है।
But it is good to see that Gandhigiri still works in films as well as the real world. नहीं, सीरिया में गांधीगिरी डजंट वर्क, वहां आज भी गांडूगिरी से ही काम चलाना पड़ता है। माहौल को लाइट करते हुए अंतरराष्ट्रीय खबरों में लेडी गागा ने कहा है कि जब वो बिना कपड़ों के होती है तो उनकी आवाज की क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो जाती है। ये सुन के दुनिया का पहला रिएक्शन था, कौन से कपड़े? खैर, हमारी सिंसियर उम्मीद है कि हमारे बप्पी दा को सेम आइडियाज ना आए। उनका गान हम पहले ही सुन चुके हैं, देखने की कोई जरूरत नहीं है। आज चलिए इस नोट पे लेते हैं एक और ब्रेक के बाद टॉप 10 ऑन बर्फी। यस, बर्फी। वो ब्रेक में बर्फी की टीम आई थी। बर्फी के ऑस्कर नॉमिनेशन की खुशी में वो लड्डू खिला रहे थे, बर्फी खिला देते। चलो खैर, भाई पर्सनली तो मुझे भी फिल्म बहुत पसंद आई। इतनी स्वीट और सिंपल स्टोरी, इतनी सीमलेसली बुनी गई थी कि पता ही नहीं चलता कि कब कौन सी मूवी से क्या उठाया गया है। हाँ मतलब देखिए ना कि मतलब कौन सी सीन आया कौन सी मूवी से, कुछ समझ क्या फिल्म, क्या माइंड ब्लोइंग फिल्म की फिल्म। साथ में दार्जिलिंग की ठंड में पैचवर्क क्विल्ट बिल्कुल फ्री। राइटर और डायरेक्टर अनुराग बासु ने ओरिजिनल बेशर्मी दिखाते हुए धड़ल्ले से कहा कि बर्फी एकदम ओरिजिनल है और इंस्पिरेशन और प्लेजरिज्म में एक फाइन लाइन है। ये बात तो सच है। वो लाइन इतनी फाइन थी कि अनुराग जी उसे कब पार कर गए ये खुद भी उन्हें पता नहीं चला। इतने सीन्स लिफ्ट किए गए कि बर्फी को फिल्म नहीं मोन्टाज कहना चाहिए। वाह ताज की तरह वाह मोन्टाज। अनुराग जी का कहना है कि उन्होंने अपने फेवरेट फिल्म्स और फिल्म मेकर्स को बर्फी के द्वारा होमेज पे किया है। चलो डायरेक्ट सीन्स लिफ्ट करके उन्होंने कुछ तो पे किया है। पता नहीं क्यों इससे मुझे गैंग्स ऑफ वसेपुर का एक गाना याद आता है कि तेरी कह के लूंगा। वैसे हम जय हिंद में नॉर्मली ओरिजिनल टॉप 10 की लिस्ट बनाते हैं, लेकिन आज कल के इंस्पायर्ड माहौल में हमने भी अपने टॉप 10 की लिस्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। यह बर्फी के टॉप 10 ओरिजिनल इंस्पायर्ड मोमेंट्स की लिस्ट। नंबर 1, शुरुआत करते हैं फिल्म के स्टोरी आइडिया से। ये शायद 1993 की शायद जॉनी डेप स्टारर बेनी एंड जून से इंस्पायर्ड है, जहां एक एक्सेंट्रिक लड़के को एक स्किज़ोफ्रेनिक लड़की से प्यार हो जाता है। नंबर 2, लिस्ट में नंबर 2 पे है प्रीतम का ओरिजिनल थीम म्यूजिक, जिसे ओरिजिनली कंपोज किया यान तियरसेन ने फ्रेंच कॉमेडी आमेली के लिए। ये बात तो माननी पड़ेगी कि प्रीतम साहब का म्यूजिक में टेस्ट काफी अच्छा है। उनका नेक्स्ट ओरिजिनल कंपोजिशन आशियां, उन्होंने बसाया हर्ब एल्बर्ट्स टिवाना ब्रास की एल्बम साउथ ऑफ द बॉर्डर से। नंबर 3, फिल्म की शुरुआत में जब रणबीर पुलिस से भागते हुए सीढ़ी पे चढ़ते हैं, वो वाला सीन होमेज देता है बस्टर कीटन की 1992 कॉमेडी कॉप्स। नंबर 4, पुलिस से भागते हुए साइकिल में
बैठे रणबीर एक नैरो गली से गुजरते हैं और वो खिड़कियां खड़खड़ाते हुए जाते हैं। कोई खिड़की खोलता है जो लगती है पीछे, मतलब पीछा करते हुए पुलिस वाले, एकदम जैकी चैन की 1983 की हिट कॉमेडी प्रोजेक्ट ए जैसी। नंबर 5, स्टैचू से पर्दा हटता और नीचे मिला सोता हुआ बर्फी। इस सीन से पर्दा हटा और ओरिजिनल सीन मिला चार्ली चैपलिन की फिल्म सिटी लाइट्स। नंबर 6, एक और बढ़िया सीन है जहां बैंक लूटने की नाकाम कोशिश के बाद रणबीर सौरभ शुक्ला से लुका छुपी खेलते हैं। बीच में है एक स्लाइडिंग डोर। ये सीन अगेन चार्ली चैपलिन की 1917 की फिल्म द एडवेंचरर से इतना फ्रेम बाय फ्रेम उठाया गया है कि स्वयं चार्ली चैपलिन भी साइलेंटली तालियां बजा रहे होंगे। नंबर 7, किसी को हंसाना तो बहुत अच्छी बात होती है और बर्फी में रणबीर प्रियंका को खूब हंसाता है सोफे पे एक डमी के साथ बैठ के, कुछ सिंगिंग इन द रेन के हीरो जैसा। नंबर 8, वो इतना कूल वाला सीन है जहां रणबीर घड़ी की सुई पीछे करके एक और बार दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। कहीं देखा हुआ लगता है, शायद लवर्स कॉन्सर्ट हो। नंबर 9, रणबीर की नाक टेढ़ी होती है दरवाजे से टकराने के बाद। डायरेक्टर की नाक कटती है इस सीन को डायरेक्टली सिंगिंग इन द रेन से चुराने के लिए। एंड नंबर 10, मतलब यहां तक कि मूवी के एंड में हीरो हीरोइन भी एक दूसरे की बाहों में ओरिजिनली नहीं मरते हैं, वो भी मूवी द नोटबुक से कॉपी। वैसे तो और भी बहुत कुछ इंस्पायर्ड है इस चित्रपट में, इसीलिए बिना ज्यादा मेहनत किए जैन की टीम ने डायरेक्ट इंटरनेट से ये सारे क्लिप उठा लिए। देखिए, बर्फी तो बर्फी के गर्लफ्रेंड की माँ के सीन की भी कॉपी। बिल्कुल, ये देखिए फिल्म नोटबुक का सीन और ये देखिए कैसे रूपा गांगुली जी इस सीन का चीर हरण करती है। है ना? देखो फिल्म पब्लिक को पसंद आई, बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई, यहां तक सब सही था। पर इसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पेश करने से ऐसा लगता है कि हम दुनिया भर को बताना चाहते हैं कि देखो भाई हम कितनी सफाई से कितनी सारी मूवीज से चोरी करके एक ओरिजिनल फिल्म बना सकते थे। इस बात के लिए डायरेक्टर को ऑस्कर नहीं बस्कर मिलना चाहिए। चलिए अब लेते एक छोटा सा लेकिन ओरिजिनल ब्रेक। बांग्लादेश के एक टैबलॉइड में छपी खबर के अनुसार पाकिस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हिना रब्बानी और पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के अफेयर के बारे में। क्या बात है, चलो कम से कम दोनों खूबसूरत तो हैं, वरना अपने इंडिया के दो पॉलिटिशियंस के बीच के अफेयर के बारे में तो सोच के भी भयंकर डर लगता है।
दिमाग में अजीब व गरीब तस्वीरें बनने लगती है ना? जाहिर है इस बात से प्रेसिडेंट उर्फ बिलावल के डैडी एकदम नाखुश हैं। आफ्टर ऑल उन्हें बिना बताए हिना जी ने अपना पोर्टफोलियो जो बदल लिया। हाँ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर है। सुनने में आया है कि इस अफेयर का पर्दाफाश तब हुआ जब जरदारी जी ने दोनों को प्रेसिडेंट की ऑफिशियल रेसिडेंस में पकड़ा, लफड़ा करते हुए पकड़ा, मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पकड़ा। आई वंडर कि गुस्से से आग बबूला हो के क्या उन्होंने बिलावल को पूछा, ओ बे ओए, बाप का घर समझाए क्या? हिना और बिलावल के बीच 11 साल, 2 बच्चियों और 1 मिलियनर हस्बैंड का फर्क है, रादर अंतर है। लेकिन कुछ सोर्सेस कहते हैं कि बिलावल हिना के लिए पीपीपी से इस्तीफा देके सीधे स्विट्जरलैंड शिफ्ट होने के लिए तैयार है। ताजुब की बात यह है कि पाकिस्तान ने इस स्यापे के पीछे अब तक भारत का हाथ नहीं बताया। आफ्टर ऑल यश चोपड़ा की रोमांटिक मूवीज देख के न जाने कितने कपल स्विट्जरलैंड के सरसों के खेतों में माइग्रेट कर गए होंगे। देखिए, है ना? तो जय हिंद की टीम ने कठिनाई की घड़ी में जरदारी जी को कांटेक्ट किया जले पे नमक छिड़कने के लिए। अरे सलाम वालेकुम जरदारी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? नेशनल सिक्योरिटी। आप आईएसआई में भर्ती हो गए? आईएसआई कहाँ पे है? कहाँ पे है? कहाँ पे है? नहीं, आपने नेशनल सिक्योरिटी बोला तो मैंने सोचा शायद आप भी आईएसआई। नहीं भाई नहीं, मैं बिलावल के कमरे के बाहर पहरा दे रहा हूँ। आखिर वो इस देश का फ्यूचर पीएम है, उसकी हिफाजत करना मेरे अपने फटूरे की, मेरा मतलब फ्यूचर की हिफाजत करना है, मेरा मतलब मेरी ड्यूटी है भाई। उनकी जान को खतरा है? और जान नहीं, आन बान मान को खतरा है। ये क्या? और मैंने बिलावल का फोन टैप किया हुआ है ना, इसलिए अब वो हिना मेरे लाल को कबूतर से एसएमएस भेज रही है। फर्स्ट यश चोपड़ा एंड नाउ सूरज बरजातिया। डिस्गस्टिंग। ये हिना एक दिन राज कपूर के रंग भी लाएगी, मैं बता रहा हूं। द फाउंडेशन ऑफ आवर रिलेशनशिप is eternal and soon we shall be just ourselves. कोई कोड तो नहीं है? The foundation of फाउंडेशन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, वो भी बिना मुझे मेरा 10% कमीशन दिए, ओवर माय डेड बॉडी। ओहो, वाकई में डेड बॉडी होगी। एक तरफ यंग और रिलेटिवली यंग लव की बात, और एक तरफ अपने यूनियन कोल मिनिस्टर श्री प्रकाश जायसवाल की बात। जी, कानपुर के एक गर्ल्स कॉलेज के कवि सम्मेलन में जायसवाल जी ने ऑफ स्क्रिप्ट जाके रायता फैला दिया। कभी मैं सिर्फ वही बोलता हूं जो मुझे राइटर्स लिख कर देते हैं। अगर मैं ये नहीं बोलता तो अगले एपिसोड में मुझसे न जाने क्या क्या बुलवाती। खैर, जायसवाल जी की स्पीच के दौरान कुछ लोगों ने पटाखे जला दिए इंडिया की पाकिस्तान पे 2020 मैच में जीत सेलिब्रेट करने के लिए, और जायसवाल जी ने कूल बनने के लिए क्रिकेट मैच जीतने की खुशी को इक्वेट किया शादी के साथ। कि वक्त के साथ साथ जीत की खुशी उतनी ही फीकी पड़ जाती है जितनी एक पुरानी बीवी।
अब इसमें इतना भी भारी स्कैंडलस कुछ नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया शादी, पति और बीवियों का मजाक तो उड़ाती रहती, पर महिला मंडलों को इस बात का खूब बुरा लगा। हाँ, और क्यों ना लगे भाई, आखिर पॉलिटिशियंस कब से सच बोलने लगे। बाप रे, मजाक कर रहा था डार्लिंग, मजाक कर रहा था। आप लीजिए छोटा सा ब्रेक। हाँ, तब तक मैं कोशिश करता हूं कि कहीं मेरा ब्रेकअप ना हो जाए। डार्लिंग, का सिलसिला जारी है। हाँ, लेकिन आगे की खबरें सुनने के लिए चलते हैं यस बरख दत्ता के पास और लेट नाइट न्यूज। नमस्कार, ये है लेट नाइट न्यूज। मैं हूं बरख दत्ता और आप हैं आप, और आज मेरे पास है एक बहुत ही दिल दहला देने वाला स्टूडियो डिस्कशन। जी हां, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स की प्रथा से प्रभावित होकर भारत में पहली बार आयोजन हुआ है प्राइम मिनिस्टेरियल डिबेट का, और इसे कंडक्ट कराएंगे आपके हमारे सबके जाने माने वेल रिस्पेक्टेड सुपर एक्सपीरियंस हैंडसम और अपने खुद के बालों वाले सीनियर जर्नलिस्ट, यानी कि मैं बरख दत्ता। हेलो नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो में है कांग्रेस पार्टी से फोनिया जी, भारी जनता पार्टी से शर्मेंद्र लोधी जी और आतंकवादी पार्टी से रुलायम सिंह जी। बहुत ही बुरे दिखते हैं, मैं बहुत उनकी तरफ नहीं देख सकता। तो मेरे देश के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर्स, क्या आप गहरे मुद्दों पे तर्क वितर्क करके जनता के दिल और वोट जीतने के लिए तैयार हैं? मैंने बजर पहले दबाया, मैं जीत गया। अब इन माइनॉरिटी वालों को हटाओ यहाँ से। सर, how do I say, cheating है। मैं अपनी पार्टी के लिए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन तैयार कर रही थी, और मैं फोन पे बातें कर रहा था। देखा, iPhone 5 हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने मंत्रियों को नया इश्यू किया है ताकि जनता की सेवा में कोई बाधा ना आए। नहीं, आप समझे नहीं, वो एक सिर्फ मेरा एक रिटोरिकल क्वेश्चन था। अभी डिबेट शुरू नहीं हुआ है, आप लोग बीच में ऐसे। फोनिया जी, आप जनता को झूठ बोल के फुसला रही हैं और आप जनता को धमका रहे हैं, जला रहे हैं। हमारी सरकार बदलाव की लहर बन के आई थी, अब सुनामी बन के राज करेगी। राज सुनामी तुम्हारी वजह से हुआ। हेलो पॉलिटिशियन, सुनो मेरी बात। क्या? अरे तुम चुप रहिए, आप झूठ बोलती हैं। आप मुझे तो लगता है आपको हिंदी समझ आती है, आप बोलती हैं। ये कौन? इलेक्शन अभी बाकी है दोस्तों। ओ केजरीवाल जी, आप भी आ गए। आप कहां से आ गए? मैं इस प्राइम मिनिस्टेरियल रेस का वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट हूं। रुको, अरे चाचा संभल के। जब जब प्राइम मिनिस्टेरियल रेस का नाम आएगा, ऑल्सो रैन में लेके मुंडवानी का भी नाम आएगा। यार तुम फिर आ गए। हमारी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मैं हूँ। मगर पीएम बनूंगी मैं, मेरा मतलब मेरा रिप्रेजेंटेटिव। मेरा बेटा आपके बेटे से ज्यादा गोरा, नहीं, अब हैंडसम नहीं, अब प्यारा। अरे क्या लुक्स पे चलती है क्या कंट्री? तुम बेटे को हैंडसम, अरे सामान क्या बना दो। अरे ये लो यार, तुम क्या कर रहे हो? खड़े नहीं हो सकते तुम। अरे तुम्हारा अबे तुम बंद करो। अरे मैं इसको लेके मर गया वो, मार गया।
ऑलराइट, तो ये डिबेट जारी रहेगा। अगर आप लंबी पोलिंग लाइंस में खड़े होने से बोर हो गए हो, हमें फोन द्वारा अपने वोट्स भेजिए। वैसे भी आपके नाम से कई शहरों से और भी वोट्स पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और खबरों में ऐश्वर्या राय बच्चन करेंगी मूवीज में कमबैक, इस बार अभिषेक की मां बनके। विवेक ओबरॉय को उनकी खुद की लाइफ पर बन रही डॉक्यूमेंट्री फिल्म में किया गया रिप्लेस। और अगले वर्ल्ड कप की 2020 टीम के कैप्टन होंगे सचिन। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं लगे हाथों मैं भी इस देश का प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर बन ही जाऊं। खुदा हाफिज। कितना आसान है। तो चलिए आज के शो में इतना ही। मैं पिक्चर की 2 टिकटें खरीद कर लाया हूँ अपने डार्लिंग को बनाने के लिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में हमेशा की तरह चूतियापे के पिटारे के साथ। जय हिंद डार्लिंग।